इस इस प्रेजेंटेशन में हम ड्रेसिंग फ्रेम्स को करना सीखेंगे। पर्पस ऑफ ड्रेसिंग फ्रेम्स, सबसे पहला मकसद तो ये होता है कि बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस आ सके कि वो अपने आप को खुद ड्रेसअप कर सके और अनड्रेस कर सके। और वन रीज़न फॉर यूजिंग द फ्रेम्स, ये जो ड्रेसिंग फ्रेम्स पे आते हैं इनकी एक वजह तो ये है कि अपने कपड़े पहने हुए हों तो फिर उनको प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है, लेकिन आपके सामने एक चीज़ पड़ी हुई हो तो उसको आप आराम से सिखा भी सकते हैं और उसके उसके ऊपर बच्चे को प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। और जब ये बच्चा करना सीख जाता है तो वो खुद से, इवन स्कूल के अंदर अगर उसको कोई चेंज ऑफ ड्रेस करना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए या स्विमिंग के लिए या और इस तरह के लिए, तो वो बच्चा खुद से करने के काबिल होता है और वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपने काम खुद कर सकता है। ड्रेसिंग फ्रेम्स मुख्तलिफ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। आपकी किताब के अंदर उनकी लिस्ट भी दी हुई है, लेकिन हम सिर्फ 8 जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रेसिंग फ्रेम्स होंगी होती हैं वो हम करेंगे। एक्सरसाइज सीक्वेंस ऐसा है कि बच्चे को इनवाइट करेंगे फ्रेम लेकर आने के लिए। फ्रेम की जगह बच्चे को दिखाएंगे ताकि वो वहाँ से आराम से लेकर आ सके और लेके जा सके वहाँ से। उसको कैरी करना सिखाएंगे, जिस तरह ट्रे कैरी करते हैं उसी तरह से फ्रेम्स को भी कैरी करते हैं। और प्रेजेंटेशन के बाद वो बच्चा उसी जगह पे चीज़ को वापस रखता है। एक्सरसाइज नंबर 22, सबसे पहले हम बटन फ्रेम की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पहले लार्ज बटन फ्रेम की एक्सरसाइज की जाती है और उसके बाद स्मॉल बटन फ्रेम की एक्सरसाइज। हम्म, जी, इसमें हम सबसे पहले बच्चे को अनबटनिंग करना सिखाते हैं फ्रेम को। फ्रेम को लेकर जिस तरह से पहले बच्चा लेकर आया है, और उसके बाद फिर उसको दिखाते हैं कि फैब्रिक के राइट साइड को आप पुल करते हैं अपने से बाहर की तरफ, और उसको उसमें से बटन को गुजारते हैं और बटन दिखाते हैं कि ये बटन अनटाई यानी अनबटन हो गया है। और इसी तरीके से सारे बटन्स को अनबटन करते हैं और दोनों फ्लैप्स को राइट और लेफ्ट साइड पे रखते हैं और बीच का ऐसा खोल के दिखाते हैं कि ये अब अनबटनिंग हो गई है, यानी कि खुल गई है चीज़। इसी तरीके से जब चीज़ खुल जाती है तो हम उसको बटन करना भी सिखाते हैं। राइट एंड लेफ्ट फ्लैप को आप वापस अपने सामने लेकर आते हैं और बटन होल के अंदर से बटन को गुजार के बच्चे को दिखाते हैं कि कि ये बटनिंग हो गई है। इसकी कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आप वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 23, स्नैपिंग फ्रेम। स्नैपिंग फ्रेम का मतलब होता है टिच बटन की फ्रेम। ठीक है, ये बड़े टिच बटन भी आप ले सकते हैं, छोटे टिच बटन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने बच्चे को लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आपने प्रेशर देना होता है नीचे वाले फ्लैप को, और ऊपर वाले फ्लैप को थोड़ा सा खींचना होता है अपनी तरफ ताकि वो खुल सके। और इस तरह से फ्लैप ओपन हो जाते हैं। और इसी तरीके से जिस वक्त आप राइट एंड लेफ्ट फ्लैप को यानी फैब्रिक को आप अपने से दूर करेंगे और बीच में से हिस्से को दिखाएंगे कि ये अनस्नैपिंग हो गया है, और फिर स्नैपिंग करने के लिए भी आप फ्लैप को आपस में साथ जोड़ेंगे और बटन की स्नैप की आवाज़ आनी चाहिए। यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो टिच करके आवाज़ आती है वो। और जब सारे बटन्स आपके स्नैप हो जाएंगे तो फिर आपने इस फ्रेम को वापस रख देना है। एक्सरसाइज नंबर 24, हुक एंड डाई फ्रेम। जी, इसमें भी सबसे पहले फास्टनिंग करना सिखाते हैं बच्चे को। हुक को आपने जो है आई सॉकेट यानी जो गोल वाला सॉकेट होता है उसके करीब लाना होता है, हुक को उसमें से निकाल लेना होता है। इसी तरह से आपने सारी हुक्स को अनफासन करना होता है, और फास्टनिंग के लिए भी आपने हुक की आई को हुक के अंदर डालना होता है, और ये बहुत अच्छी तरीके से फास्टनिंग और अनफास्टनिंग हो जाती है। और मटेरियल को एक्टिविटी के बाद वापस अपनी जगह पे रखना मत भूला करें। एक्सरसाइज नंबर 25, बकल फ्रेम। जी, बकल फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चे के लिए। ये इनको शूज़ वगैरह में काम आती है। अनबकलिंग करने का यही तरीका होता है कि आप स्ट्रैप को खींचते हैं अपनी तरफ और थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से उसका जो लैच होता है उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसमें से पिन निकालते हैं, और पिन निकालने के बाद पूरा लैच को आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये आपकी अनबकलिंग हो जाती है। जितने भी आपके पास बकल बने हुए हैं, 2 हैं 3 हैं, उनको आप अनबकल करते हैं, फ्लैप को खोलते हैं, बच्चे को दिखाते हैं कि ये अनबकलिंग हो गई है। बकलिंग करने का भी इसी तरीके से तरीका होता है कि आपने दोनों फ्लैप्स को बंद करते हैं और उसमें जो लूप होता है उसमें से गुजार के पिन को रख के और उसको छोटी सी होल में से गुजार लेते हैं दोबारा, और फिर फ्रेम को वापस रखते हैं अपनी जगह पे। और शू बकल के अलावा बच्चों की बेल्ट्स भी होती हैं जो बकल के ऊपर बेस करती हैं। अगर उसको बकलिंग अनबकलिंग आ गई है तो अपनी बेल्ट्स को भी वो यूज़ कर सकता है।
बो टाइंग फ्रेम, बो टाइंग फ्रेम भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये थोड़ी मुश्किल फ्रेम्स की तरफ हम जा रहे हैं अब। तो बो टाइंग फ्रेम के अंदर हम लोग 2 कलर के बोज रखते हैं। एक मोस्टली जो फ्रेम्स होती हैं उसमें रेड एंड येलो कलर रखा जाता है। और सबसे पहले बच्चे को अनटाइंग करना सिखाया जाता है। नहीं, पहले बो को अनटाई करते हैं और फिर नॉट को अनटाई करते हैं। इसी तरीके से टाइंग करते वक्त भी सिर्फ बच्चे को पहले नॉट टाई करना, यानी जो बेसिक गिरा बांधना होता है वो सिखाई जाती है। और उसके बाद फिर उसके अंदर जो 2 रिबन्स यानी दो लूप्स होते हैं वो बना के बो बनानी सिखाई जाती है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप हमारी वीडियोस देखना मत भूलें। एक्सरसाइज नंबर 27, शू लेस फ्रेम। जी, शू लेस फ्रेम, जैसा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये फ्रेम्स बढ़ती चली जा रही हैं और बच्चे ने इससे पहले ये जो है बकल फ्रेम भी कर ली है और बो फ्रेम भी कर ली है। इसलिए लेसिंग फ्रेम करना या शू लेस फ्रेम करना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से पहले वो सबसे पहले बो को अनटाई करेगा और उसके बाद फिर लेस को बांधना यानी क्रिस क्रॉस एक्शन जो है वो सीखेगा। और ये बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन डेवलप होती है। एक्सरसाइज नंबर 28, जिप फ्रेम। जी, ज़िप अनजिपिंग ये सबसे आसान फ्रेम होती है। ये आप किसी टाइम पे भी करवा सकते हैं। बच्चे को शुरू में भी करवा सकते हैं और आखिर में भी करवा सकते हैं। ज़िप शुरू में हम थोड़ी चौड़ी वाली लेते हैं और बच्चे की यानी उसकी दोनों उंगलियों की हाथों की उंगलियों की मदद से हम उसको ज़िपर को नीचे की तरफ पुल करते चले जाते हैं और फ्लैप को ओपन कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम फिर ज़िप को बंद करना भी उसे सिखाते हैं कि ज़िप से ऊपर तक लेके जाते हैं तो वो ज़िप हो जाती है। सेफ्टी पिन फ्रेम। जी, ये सबसे मुश्किल फ्रेम होती है। इसको बहुत एहतियात से बच्चे को बताना होता है और इस फ्रेम को करने से पहले बच्चे के साथ बात करनी होती है कि फ्रेम जो यानी ये पिन्स जो होती हैं ये किसी की तरफ हम नहीं करते हैं और इसको चुभने का अंदेशा होता है। तो इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना होता है। और सेफ्टी पिन को पहले खोलना और बंद करना इस फ्रेम से पहले सिखाया जाता है और फिर हम इस फ्रेम को करते हैं। उसमें जी, तो इस वक्त हम ड्रेसिंग फ्रेम्स के एंड के ऊपर आ गए हैं। आप ने इसकी वीडियोस देखनी है, डेमोन्स्ट्रेशंस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जिनके पास यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप के डेमो वीडियोस के ग्रुप में शामिल होकर इन तमाम वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद इन तमाम की प्रैक्टिस आपने घर पर करनी है, ख़ुद भी करनी है और घर में कोई मौजूद बच्चा है तो उससे भी करवानी है। और फिर जब आप वर्कशॉप्स पर आएंगे कोर्स के एंड पे तो ये तमाम फ्रेम्स आपको करवाई जाएंगी। अगर आपके पास आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो फ्रेम नहीं है, हम कैसे करें, तो आप बेशक किसी बच्चे के कपड़ों के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर जिनके ऊपर ये फास्टनिंग मौजूद हैं वो आप कर सकते हैं। और जो नहीं है वो फिर हम आपको अपने इंस्टीट्यूट में इनको करवा दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।